हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 का समय दूरी का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब दूरी कितनी? 480 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा की दूरी है, मतलब 480 किलोमीटर थे। ठीक है, की दूरी, ये कटा, ये गलत हुआ है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब पहले 480 किलोमीटर की दूरी थी, वो समान चाल से तय कर रही थी। अब जितनी चाल से तय कर रही थी उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो जाए, मतलब चाल उसका कम हो जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना। तो हम लोग लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो पहले चाल कितनी थी, है ना, पहले चाल कितनी थी जो समान चाल से चल रही थी, वो चाल कितनी थी ये ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से हल करने के लिए मानते हैं, क्या मानेंगे? मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेल गाड़ी की चाल पहले कितनी थी, मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी कितनी थी? पहले चाल तो इतनी थी, डिस्टेंस मतलब कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी कितनी थी? वो थी 480 किलोमीटर। ठीक है, मतलब मुझे रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो मैंने मान लिया कि चाल है इतनी, कुल दूरी इतनी थी, इसलिए समय कितना लगा होगा, इसलिए इसमें समय कितना लगा होगा। आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना लगा होगा, इसलिए समय कितना लगा होगा। समय का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही क्या, समय हो जाता है यहाँ से दूरी बटे चाल, पहले के हिसाब से। हाँ, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय मान लो टी, मान लेता हूँ समय को टी, तो दूरी कितनी थी 480, सॉरी, समय को मैं टी मान लेता हूँ, दूरी कितनी 480। ठीक है, और चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले क्या कह रहा था कि मैंने माना कि दूरी की चाल, सॉरी, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर पहले, और कुल दूरी 480 थी, और समय तब कितना ले रहा था, t बराबर 480 बटे 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अभी ना x मालूम ना t, तो वो हमें t नहीं मालूम नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, दूरी तो वही रहेगी, चाल ही कम होगी। अब सेकेंड, द्वितीय तरीके से क्या देखेंगे, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, ठीक है, कम होती, तब लिया गया समय कितना होता, तब समय कितना हो जाता, तब समय कितना हो जाता, दूरी तो वही रहता 480 किलोमीटर में, और चाल में डिफरेंस हो जाता, पहले चाल x थी तो x में 8 किलोमीटर कम हो जाती, तो x बटे 8 हो जाती है ना। इसका मतलब समय कितना है, पहले समय इतना था, अब समय कितना ले रहा है 480 बटे ये, लेकिन 3 घंटे क्या कह रहा है, अधिक ले रहा है, वो आगे करेंगे। तो समय यहाँ से इसको भी हम t मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी t मान लेते हैं। अब हम लोग अगर देखेंगे, पहले चाल इतनी थी, अब इतनी हो गई कि नहीं हो गई, हाँ, पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, समय में परिवर्तन हो गया। ठीक है, समय में भी परिवर्तन होगा, चाल में भी परिवर्तन होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, समय कितना बढ़ गया, पहले इतनी चाल थी तो समय इतना था, अब समय बढ़ गया, तो 3 घंटे अधिक बढ़ गया। तो किस में जुड़ेगा समय, समय इसमें जुड़ेगा भाई, इसके बराबर, मतलब ये जो होगा ये इसके बराबर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये समय कम हो गया, तो इसमें 3 घंटे जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मान लो 3 प्लस 480 बटे x किलोमीटर बराबर जो हो जाएगा वो 480 बटे x माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x और x की वैल्यू एक साइड ले लेंगे, 3 को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, या 3 को इसी साइड लिखा रहने दो, एक इसको उस साइड भेज देते हैं, तो 480 बटे x माइनस 8, माइनस, ये माइनस में हो जाएगा 480 बटे x। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं,
जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो x और x माइनस 8 आ जाएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, 480 में x का गुणा होगा। x से x कट जाएगा, 480 में x माइनस 8 का गुणा होगा तो माइनस 480 में x का गुणा होगा तो माइनस 480x, और माइनस में इसका गुणा होगा, 480 में 8 का गुणा होगा तो ये प्लस का 3840 आ जाएगा। कितना? प्लस का 3840 आ गया। ठीक है, और इधर 3 ही लिखा रहेगा। अब 3 से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? इसका जब गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस का 480x और प्लस का 480 कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 3840। ठीक है, 3840 को अभी इक्वेशन बनाने के लिए इस साइड ले आएंगे, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो समीकरण, वैसे क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैंने देखा क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से, बुक के हिसाब से कि सिर्फ समीकरण बनाना है, समीकरण। हाँ, लेकिन हम लोग हल भी करेंगे चाल कितनी थी। ठीक है, तो हल करने के लिए मान लो हमें क्या करना है, इनको गुणनखंड करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचे कितना? x स्क्वायर माइनस का 8x, माइनस इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 1280। कितना? 1280 बराबर 0। तो इससे मेरे पास क्या निकला? एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। 3 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। तो 1280 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाना करने पर 8 आए और गुणा करने पर 1280 आए। तो आप लोग को मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, कितना? माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280। तो 1280 के गुणज क्या निकलेंगे? 40 और 32। ठीक है, इसके गुणज निकलेंगे। अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 40x में x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 40। इससे 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 40 बराबर 0 है ही है, ऊपर से ही देख रहे हो। हाँ, तो x माइनस 40 अलग लिख लेंगे, कॉमन लिख लेंगे, और इधर बचे क्या? x प्लस 32 बचा। अब दोनों के बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या? दोनों के बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0, कॉमा x प्लस 32 बराबर 0। x बराबर यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? 40 उधर जाएगी तो 40 हो जाएगी, और x बराबर कितनी वैल्यू जाएगी? माइनस 32। तो देखो, चाल जो होगी वो हरदम प्लस में होगी, माइनस में तो होगी नहीं। तो ये संख्या जो होगी मेरी वो अमान्य हो जाएगी। ठीक, इसको नहीं मानते। तो चाल कितनी हो जाएगी? x। तो शुरुआत में मैंने क्या माना था कि शुरुआत की चाल कितनी? x किलोमीटर। तो x बराबर कितना? 40। तो यहाँ से हमने क्या माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी मिल गई? 40 किलोमीटर। तब दूरी कितनी थी? इतनी मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी जब 480 किलोमीटर टी समय में दूर कर रही थी। और जब दूरी चाल कम हो गई, मतलब 40 से 8 घटाएंगे तो 32 हो गई। तो 32 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चाल जब 480 दूरी तय करती है तो जितना समय ले रहा है तो उससे 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में न हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।